पिछले 10 सालों में मिस्टर शहजाद त्यागी सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आईटीएस लर्न ने एक मिसाल कायम की है। यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि एक सफलता का मरकज बन चुका है। मुमरा का नंबर 1 कोचिंग हब, जहां हर साल नीट और जेईई में स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक्स हासिल की है। आईटीएस लर्न मुमरा की एकमात्र क्लास जहां के स्टूडेंट्स ने मुंबई के सभी सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम, जेजे, नायर, सायन, कूपर और शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीएस लर्न मुमरा की इकलौती क्लास है जहां के स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंडिया के टॉप आईआईटीज में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने तो आईटीएस लर्न का हिस्सा बनिए। नए बैचेस शुरू, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मुमरा और डोंबिवली में नए सक्सेस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जिससे तय कराई थी बेटे की शादी, उसी लड़के को भगाकर ससुर ने की शादी। देखिए रामपुर की हैरत अंगेज घटना। क्या बोले मां और नाबालिग बेटा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से 3 दिन पहले एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़का है जिसके पिता, जिसका नाम शकील बताया जाता है, उसने अपने तौर पर कहीं पर उसका रिश्ता तय कर दिया था और शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। लड़की लड़के से उम्र में ज्यादा भी है और पिता जो है उससे शादी करवाना चाहता है, जबकि लड़के का विरोध है। अब इसमें बेहद नाटकीय मोड़ तब आया जब इस बेटे ने और उसकी मां ने आरोप लगाया कि पिता, जिसका नाम शकील है, उसका और बेटे का जिससे रिश्ता कराया गया वो लड़की जमीना नाम उसका बताया गया है, उसके साथ उसके वीडियो कॉल और चैटिंग और कॉलिंग, बहुत मतलब ज्यादा बातचीत करना, और फिर दोनों का एक दूसरे से संबंध बन गया था जिसके इन्होंने सबूत भी निकाले। और फिर शकील जमीना को लेकर फरार हो गया, घर का पैसा, सोना वगैरह सब लेकर चला गया और जमीना से उसने शादी भी कर ली है, ऐसा इन मां बेटों का आरोप है। बेहद हैरत अंगेज घटना है। मामला पुलिस में पहुंचा है। पुलिस ने निश्चित रूप से इस पर क्या कार्रवाई की अब तक वो सामने नहीं आया है। रिश्ता हुआ था खैमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू से लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है, हम तीनों को माँ को इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, और इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। शबाना। शबाना, क्या हुआ है आपके पति की कहानी, शकील भाई की जो कहानी है, क्या हुआ है, क्या पूरी बात है, पूरी तफसील से बताइए। सर कोई बात नहीं थी, 3 साल हो गए इस कहानी को चलते हुए। चलते चलते इन्होंने मुझे मारने लगे। हम ये बोले मार क्यों रहे, किस लिए मार रहे, बात क्या है। तो लड़की है खैमपुर की, उसके पीछे मार रहे हैं मुझे। मारने के बावजूद भी ये 2 बार वहाँ पकड़ भी गए थे अजीबनगर के थाना खैमपुर से, फिर भी ये नहीं माने। वहाँ से मना करा मैंने, नहीं माने। मानने के बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि मैं बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ वहाँ पे। हम नहीं माने। मैंने कहा लड़की बालिग है, लड़का नाबालिग है, मेरा बच्चा है 15 साल का, बेटी की उम्र ज़्यादा है उसकी। तो उसके बावजूद पूरे घर को मार पीट, 3 साल हो गए मारते हुए। हर बच्चे को सड़कों पे भजा भजा के, घरों में पूरे मोहल्ले से चाहे इस बात की गवाही ले लो, सब मौजूद हैं। फिर भी ये नहीं माने। हम हार खा गए, हमें मार मार के उसके घर लेकर जाया करे। हम जाते हैं, चले गए हम जास्ती से, ये लेकर जाया करे हमें पूरे घर को, तो हम चले गए। फिर भी हम हार मान गए, हमने रिश्ता हुआ कर लिया। करने के बावजूद भी ये नहीं मानते अपनी हरकतों से। बेटी से, बहू से सास बात कर सकती है, देवर बात कर सकता है, नंदे बात कर सकती हैं। ससुर का क्या मैटर है बात करने का, चलो ससुर का मैटर है, 2-4 बातें कर लो, दुआ सलाम कर लो, कभी कर ली। ये कौन सी इंसानियत है जो पूरा पूरा दिन वीडियो कॉल चलती है उससे, कोई तो ऐसी बात होगी। मैं चाह रही थी कि मुझे सबूत मिल जाए। मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। मैं फिर हार खा गई। मैंने कहा मैं सबूत पकड़ूंगी इनके। मैंने चौकी मंडी पर पकड़ा इन्हें, मौजूदा दोनों को। साल भर हो गया। वो फर्रा भी मेरे कने हैं, सबके सबूत हैं, सबके नंबर हैं, सबके अंगूठे लगे हुए हैं, पुलिस वालों के भी हैं। वहाँ बोले कि चलो मैं नहीं करूँगा, मैं मान गया। आते के संग इन्होंने फिर मारपीट की। 3रा साल चल रहा है। हम फिर हार खा गए। मैंने कहा चलो रिश्ता हुआ कर लेंगे। करने के बाद भी उससे वीडियो कॉल चल रही है। हमारी मारपीट कम नहीं हुई। फिर बेटी की मेरी अभी शादी हुई है, शनिचर के दिन 22 दिन हो जाएंगे, उसकी शादी करी इन्होंने। बोले धमकी दे रहे बेटी की शादी हो जा,
उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर जब शादी हो गई, चौथी भी हो गई, हफ्ते वाले दिन बेटे से ये बोले, छोटे वाले का जिसके संग में रिश्ता करा था, बोले बेटे मैं तेरा दिन रखूंगा दोनों बेटों का चेलम के चांद का। बेटा मेरा ये बोला मैं हूं नवालिक, मैं भी शादी नहीं करूंगा, मैं भी अपने हाथ पैरों पे खड़ा होऊंगा। दूसरी बात यह है पापा मेरी कि मैं हुआ रिश्ता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है, वो बहू तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बोले क्यों? कि वो सबूत मेरे हत्थे आ गए हैं। तो कि क्या सबूत है? कि तुम्हारी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है, वो है मेरे फोन में, सबूत हमारे पास है, मम्मी के भी पास है, मेरे भी पास है। इसलिए मैं हुआ रिश्ता किसी कीमत पर नहीं करूंगा, चाहे हसर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थाने में खड़ा होना पड़े। तो क्या ठीक है, तू नहीं करेगा। इन्होंने फिर कार, मोबाइल और कपड़े और अपने जितना भी इनका जो सामान था वो लेके निकल गए खामोशी के साथ, कार भी ले गए। जाने के बाद में इतवार के दिन गए, लड़की वहां से लेके फरार हो गए। जब फरार हो गए, बेटी वाले ने भी कहा कि मेरी लड़की मुझे दे दो वापिस, हम ये गैर नहीं समझे। फिर बोले कि वो मैंने गोद ली है ये लड़की, वो अब तक यही कहते आए 22 दिन हो गए, लड़की को ले जाओगे, हो जाएंगे इतवार के दिन। तो कि मैंने गोद लिया, गोद लिया, गोद के बावजूद भी इन्होंने निकाह कर लिया। निकाह कराया है बाप ने, माँ ने, हमजाली शाह ने और अनवरी ने जास्ती से। ये कहा तुझसे जित जो करा जाए वो कर ले, अभी तो मैं इसे एक बहू और कराऊंगी। और ये निकाह कराया है मैंने दावे के संग, जिससे जितनी तुझसे ताकत लगाई जाए इतनी तू ताकत लगा ले। ये मैंने अपने बेटे का मैंने खुद निकाह कराया है इस टाइम। और वो भी इसलिए धमकी दे रहा है कि जो तुझसे करा जाए वो कर ले, तुझे किसी चीज में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब बेटे आपके जब आपकी पत्नी ने उससे निकाह कर लिया? जी जी? हाँ, निकाह कर लिया। निकाह कराया है उनके पिता ने, माँ ने लड़की के? नहीं, इनके शकील के तुम्हारे पति पति। हाँ, हमारे पति ने रिश्ता कराया, मतलब तुम्हारे पति के ने बाप अपनी के, बहू से शादी कर ली? उससे ही शादी कर, किससे शादी करी? लड़के की बहू से जहाँ पे रिश्ता हुआ था। अब वो बेटी है या बहू है या बेटे की बहू है, अब यहाँ बताओ मुझे। अब इस चीज में मुझे चाहिए इंसाफ। तुम क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं भी तो ब्याहता हूँ, क्या मेरी कुछ नहीं चलेगी? ये बताओ, अभी तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया। ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरा बाप है, ना ही मेरा भाई है, ना ही मेरा मैका, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आदमी था मेरा। और गे भी मेरा छिन गया। मेरे मार मार के हालात बहुत बुरे कर दिए। पूरे गांव से पूछ लो, हर रिश्तेदार से पूछ लो, बेटे सबसे तुम्हारे गवाह साथ लो। हैं? बेटे साथ हैं तुम्हारे? मेरे तीनों बेटे मेरे साथ हैं। बेटों के लिए धमकी दे रहा है, इन तीनों बेटों को अपने बचा ले। सुसर ने भी धमकी दी है। सुसर ने ये कहा कि जो मेरे बेटे ने अभी सोहेल ने तुमसे बात करी, उसे ये कहा कि अपने इसे बदमाश को बचा ले, जिसमें मेरा बेटा रंग पेंट का काम करते हैं। मेरे तीनों बेटे हरियाणा में है, दो बेटे मेरे हरियाणा में है, बड़ा बेटा मेरा रामपुर में काम कर रहा। मुझे इन हालातों पर छोड़ कर गए हैं। सर ये समाज कैसा है और कहाँ गया, कैसा है और क्या हो रहा है ये दुनिया पे? 6 बच्चों का बाप है, शकील मेरा शौहर, 3 पोती पोता है, फिर भी बेटे की जहाँ रिश्ता करा था उसी को लेकर भाग गया और फरार हो गया। मुझे सर इंसाफ चाहिए और जरूर चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ।